नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में जो हम लोगों ने कहानी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे, उन्हीं को आज हम कंटिन्यू करते हैं। और इसमें जो है 50 क्वेश्चन हैं। 41 नंबर से 101 तक जो क्वेश्चन है वो हमारे कहानी से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 50 के आगे, क्योंकि 50 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। 51 नंबर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्या है 51 नंबर क्वेश्चन? कि इंस्टॉलमेंट क्या है? इंस्टॉलमेंट जो है ये कहानी किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की है, ज्ञान रंजन की है, भगवती चरण वर्मा की है या राजी सेठ की है? इंस्टॉलमेंट जो है इस कहानी के रचनाकार जो हैं वो कौन है? तो इस इंस्टॉलमेंट कहानी जो है इसके रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है कि आदिम रात्रि की महक। आदिम रात्रि की महक ये कहानी जो किसकी है? इस कहानी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, अज्ञे, मुक्तिबोध, फणीश्वरनाथ रेणु। तो आदिम रात्रि की महक इसके जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वरनाथ रेणु। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है लाल पान की बेगम। ये कहानी किसकी है? इसके रचनाकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु हैं, रागे राघव हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं, बद्दी उज्जमा है। तो लाल पान की बेगम कहानी के जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वरनाथ रेणु। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। और लाल पान की बेगम जो कहानी है वो हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी है। और इस कहानी को मैंने यूट्यूब पर ही लाइन वाइज लाइन पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 नंबर में क्या है? तीसरी कसम। तीसरी कसम जो कहानी है इसके लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, यशपाल, राजेंद्र यादव। तो तीसरी कसम जो है इसको भी पढ़ाया है, ये भी नेट के सिलेबस में है। तो ये कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर की माया दर्पण। माया दर्पण जो है वो कहानी किसकी है? इसके लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, मार्कंडे। तो माया दर्पण जो है इस कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं हमारे निर्मल वर्मा। कौन है? निर्मल वर्मा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? कि पोस्ट कार्ड जो कहानी है ये इसके लेखक कौन है? शिवानी है, ममता कालिया है, मृदुला गर्ग है, निर्मल वर्मा है। तो पोस्ट कार्ड जो कहानी है इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। कौन है? निर्मल वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? कि कुत्ते की मौत किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की, कमलेश्वर की, मोहन राकेश की, राजी सेठ की। कुत्ते की मौत कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। कौन है? निर्मल वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। एक फरिश्ते की कथा। क्या है? एक फरिश्ते की कथा किसकी कहानी है? भीष्म साहनी की, हरिशंकर परसाई की, शिव प्रसाद सिंह की, काशीनाथ सिंह की। तो एक फरिश्ते की कथा जो है वो किसकी कहानी है? हरिशंकर परसाई की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की परमात्मा का कुत्ता।
क्या है? परमात्मा का कुत्ता। किसकी कहानी है? कमलेश्वर की, सतीश, जमाली की, मोहन राकेश की, मार्कंडे की। तो ये जो कहानी है वो है मोहन राकेश की। परमात्मा का कुत्ता कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 नंबर में क्या है कि मलबे का मालिक। क्या है? मलबे का मालिक। किसकी कहानी है? इस कहानी के लेखक कौन है? मंजुल भगत, महेंद्र भल्ला, महीप सिंह, मोहन राकेश। मलबे का मालिक। तो ये जो कहानी है वो किसकी है? मोहन राकेश की। तो इस कहानी के लेखक जो हैं वो हैं डी। अगला क्वेश्चन है कि खोया हुआ शहर। क्या है? खोया हुआ शहर। किसकी कहानी है? मोहन राकेश की, सर्वेश्वर की, हरिशंकर परसाई की, यशपाल की। तो खोया हुआ शहर जो कहानी है वो किसकी कहानी है? मोहन राकेश की। तो इस कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है कि बारेन हेस्टिंग का सांड। ये जो कहानी है वो किसकी है? ज्ञान रंजन की है, उदय प्रकाश की है, शेखर जोशी की है, कमलेश्वर की है। तो बारेन हेस्टिंग का सांड ये जो कहानी है वो है उदय प्रकाश की। किसकी है? उदय प्रकाश की। तो इस कहानी के रचनाकार हैं उदय प्रकाश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 में क्या है कि फूलों का कुर्ता। क्या है? फूलों का कुर्ता। किसकी कहानी है? इलाचंद्र जोशी की, कमलेश्वर की, यशपाल की, जैनेन्द्र की। तो फूलों का कुर्ता ये जो कहानी है वो है यशपाल की। किसकी कहानी है? यशपाल की। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट में है तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक बार, एक से या दो बार हम लोगों ने रिवीजन किया और ये देखा तो हमको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। उसके बाद एग्जाम में कहीं से कुछ भी उठा के पूछ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। ये तेरे प्रतिरूप। ये कहानी किसकी है? भगवती चरण वर्मा की, चतुरसेन शास्त्री की, उपेंद्र नाथ की या आज्ञे की। तो ये तेरे प्रतिरूप। तो ये कहानी है आज्ञे की। किसकी है? आज्ञे की। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि पत्थर की आंखें। क्या है? पत्थर की आंखें। किसकी कहानी है? कमल जोशी की है, आज्ञे की है, मुक्तिबोध की है या कौशिक की है। तो पत्थर की आंखें ये जो कहानी है वो है कमल जोशी की। किसकी है? कमल जोशी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि डिप्टी कलेक्ट्री। क्या है? डिप्टी कलेक्ट्री जो कहानी है वो किसकी है? ज्ञान रंजन की है, अमरकांत की है, उदय प्रकाश की है, शेखर जोशी की है। तो डिप्टी कलेक्ट्री जो कहानी है वो है अमरकांत की है। किसकी है? अमरकांत की। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। 67 में क्या है कि बदबू। बदबू जो कहानी है वो किसकी कहानी है? इसके लेखक कौन है? अमरकांत हैं, उदय प्रकाश हैं, शेखर जोशी हैं, ज्ञान रंजन हैं। तो बदबू जो कहानी है वो किसकी है? शेखर जोशी की है। किसकी है? शेखर जोशी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर आर पार की माला। क्या है? आर पार की माला कहानी किसकी है? कौन लेखक है? मार्कंडे, सुदर्शन सिंह, यशपाल, शिव प्रसाद सिंह। तो आर पार की माला इसके जो लेखक हैं वो हैं शिव प्रसाद सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है हंसा जाई अकेला।
हंसा जाई अकेला किसकी कहानी है? मार्कंडे की है, इलाचंद्र जोशी की है, अमृतलाल नागर की है, मृदुला गर्ग की है। तो हंसा जाई अकेला ये जो कहानी है वो है मार्कंडे की। किसकी है? मार्कंडे की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि कोसी का घटवार। क्या है? कोसी का घटवार किसकी कहानी है? महीप सिंह की है, शेखर जोशी की है, राकेश वत्स की है, सारे यात्री। ये जो है कोसी का घटवार ये भी हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, इसको भी लाइन वाइज पढ़ाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, शेखर जोशी की है कोसी का घटवार। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर की गुलेरा के बाबा। क्या है? गुलेरा के बाबा किसकी कहानी है? संजीव की, शिव प्रसाद सिंह की, मार्कंडे की, प्रभा खेतान की। तो गुलरा के बाबा जो है कहानी मार्कंडे की है। किसकी है? मार्कंडे की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर की जिंदगी और जोंक। क्या है? जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? मैत्री पुष्पा की, कृष्णा शोभती की, राजी सेठ की, अमरकांत की। तो जिंदगी और जोंक जो कहानी है इसके लेखक हैं अमरकांत। कौन है? अमरकांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है गुल की बन्नो जो कहानी है वो किसकी है? धर्मवीर भारती की है, कमलेश्वर की है, सर्वेश्वर की है, इलाचंद्र जोशी की है। तो गुल की बन्नो जो कहानी है वो है धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की। तो इसका राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर जानवर और जानवर किसकी कहानी है? संजीव की है, महीप सिंह की है, मोहन राकेश की है, ओंकार शरद की है। तो जानवर और जानवर ये जो कहानी है वो है मोहन राकेश की। किसकी है? मोहन राकेश की कहानी है। अगला क्वेश्चन है बुद्धू का कांटा। किसकी है? बुद्धू का कांटा जो कहानी है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, प्रेमचंद्र की है, इलाचंद्र जोशी की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो बुद्धू का कांटा जो है वो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसकी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, क्या पूछा है कि कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा की जो हार है ये कहानी किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की है, राजी सेठ की है, फणीश्वर नाथ रेणु की है या राघे राघव की है। तो कर्मनाशा की जो हार है कहानी ये कहानी है शिव प्रसाद सिंह की। किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है चांद और टूटे हुए लोग किसकी कहानी है? कृष्णा शोभती की, धर्मवीर भारती की, भीष्म साहनी की, प्रभा खेतान की। चांद और टूटे हुए लोग तो ये कहानी है धर्मवीर भारती की। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 नंबर में क्या पूछा है? जिंदगी और गुलाब के फूल। जिंदगी और गुलाब के फूल जो कहानी है वो किसकी है? धर्मवीर भारती की है, भीष्म साहनी की है, उषा प्रियंवदा की है या प्रियंवद की है। तो जिंदगी और गुलाब के फूल जो है कहानी उषा प्रियंवदा की है। किसकी है? उषा प्रियंवदा की कहानी है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर वापसी
क्या है? वापसी जो कहानी है वो किसकी है? मैत्री पुष्पा की, मृदुला गर्ग की, मंजुल भगत की, उषा प्रियंवदा की। तो वापसी जो कहानी है वो किसकी है? उषा प्रियंवदा की। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन है पिता। पिता जो कहानी है वो किसकी है? ज्ञान रंजन की, उदय प्रकाश की, अमरकांत की, मोहन राकेश। पिता कहानी भी हमारे सिलेबस में है, नेट जेआरएफ के सिलेबस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान रंजन की है पिता कहानी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है। तो 15 मिनट में कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए? 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। और कितना ही फास्ट चाहिए? अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। छोटे छोटे ताजमहल, ये जो कहानी है वो किसकी है? प्रभा खेतान की है, राजेंद्र यादव की है, मन्नू भंडारी की है या आगे की है? छोटे छोटे ताजमहल, तो ये कहानी है राजेंद्र यादव की। किसकी है? राजेंद्र यादव की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है प्रतिशोध। क्या है? प्रतिशोध किसकी कहानी है? मार्कंडे की, इलाचंद्र जोशी की, दूधनाथ सिंह की, यशपाल की। तो प्रतिशोध जो कहानी है वो किसकी है? दूधनाथ सिंह की है। किसकी है? दूधनाथ सिंह की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है तीन निगाहों की एक तस्वीर। तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी किसकी है? राजेंद्र यादव की है, काशीनाथ सिंह की है, रविंद्र कालिया की है या मन्नू भंडारी की है? तो तीन निगाहों की एक तस्वीर जो कहानी है मन्नू भंडारी की है। किसकी है? मन्नू भंडारी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि अंधेरे के सिलसिले, अंधेरे के सिलसिले कहानी किसकी है? ज्ञान प्रकाश की, ज्ञान रंजन की, अमरकांत या उदय प्रकाश? अंधेरे के सिलसिले जो कहानी है वो है ज्ञान प्रकाश की। किसकी कहानी है? ज्ञान प्रकाश की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है फेस के इधर उधर, कहानी किसकी है? काशीनाथ सिंह की, ज्ञान रंजन की, शिव मूर्ति की या उदय प्रकाश की? तो फेस के इधर उधर जो कहानी है वो है हमारी ज्ञान रंजन की कहानी। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है दादी माँ। क्या है? दादी माँ जो कहानी है किसकी है? यशपाल की, उपेंद्र नाथ दास की, शिव प्रसाद सितारे हिंद की, शिव प्रसाद सिंह की या शिव मूर्ति की? तो दादी माँ जो कहानी है वो है शिव प्रसाद सिंह की। किसकी? शिव प्रसाद सिंह की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि 30 साल का सफरनामा, 30 साल का सफरनामा किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की, शिवानी की, उषा प्रियंवदा की या संजीव की? तो 30 साल का सफरनामा, तो ये कहानी है संजीव की। किसकी है? संजीव की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है पूस की उस रात के बाद, ये कहानी किसकी है? बादशाह हुसैन रिजवी की, प्रेमचंद्र की, नरेंद्र कोहली की, उदय प्रकाश की? पूस की उस रात के बाद कहानी जो है वो किसकी है? बादशाह हुसैन रिजवी की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है रानी माँ का चबूतरा। क्या है? रानी माँ का चबूतरा किसकी कहानी है? उषा प्रियंवदा की, मन्नू भंडारी की, प्रभा खेतान की, राजी सेठ की?
तो रानी माँ का चबूतरा जो है कहानी मन्नू भंडारी की है। किसकी है? मन्नू भंडारी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है। क्या पूछा है कि पीली छतरी वाली लड़की, क्या है? पीली छतरी वाली लड़की किसकी कहानी है? अमरकांत की है, ज्ञान रंजन की है, उदय प्रकाश की है, शमशेर की है। तो पीली छतरी वाली लड़की जो कहानी है ये है उदय प्रकाश की। किसकी है? उदय प्रकाश की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, सिक्का बदल गया। शिवानी, कृष्णा, उषा, प्रियंवदा, मैत्री, पुष्पा, कृष्णा, सोबती। सिक्का बदल गया, ये भी कहानी हमारे नेट 4 के सिलेबस में है, ये उसको भी पढ़ाया हुआ है। ये कहानी है कृष्णा सोबती की। किसकी है? कृष्णा सोबती की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। क्या है कि 4 मेहराबों वाली दलान, 4 मेहराबों वाली दलान, ये कहानी किसकी है? बादशाह हुसैन रिजवी की, संजीव की, सानी की या शिवानी की? तो 4 मेहराबों वाली दलान जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बादशाह हुसैन रिजवी की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, गोमा हस्ती है, किसकी कहानी है? राजी सेठ की है, मैत्री पुष्पा की है, नसीरा शर्मा की है, मृणाल पांडे की है। गोमा हस्ती है तो ये कहानी है मैत्री पुष्पा की कहानी है। किसकी है? मैत्री पुष्पा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, सीट नंबर 6। सीट नंबर 6 किसकी कहानी है? कृष्णा सोबती की, शिवानी की, ममता कालिया की, रविंद्र कालिया की। तो सीट नंबर 6 जो कहानी है वो हमारी है ममता कालिया की। किसकी कहानी है? ममता कालिया की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है। क्या है? अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव कहानी किसकी है? राम दशरथ मिश्र की है, बेचन शर्मा उग्र की है, बद्दी उज्जमा की है, अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। अतिथि देवो भव, तो ये कहानी है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पुरुष किसकी रचना है, यानी किसकी कहानी है? सतीश जमाली की, संजीव की, प्रभा खेतान की, शिवानी की। तो प्रथम पुरुष जो कहानी है वो है सतीश जमाली की है। किसकी है? सतीश जमाली की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है हत्यारे। क्या है? हत्यारे राजेंद्र यादव की कहानी है, अमरकांत की है, मन्नू भंडारी की है, उदय प्रकाश की है। हत्यारे जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमरकांत। कौन है? अमरकांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 में क्या पूछा है कि यही सच है। यही सच है जो किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की, उपेंद्रनाथ अस की, मन्नू भंडारी की, राजेंद्र यादव की। यही सच है किसकी कहानी है? तो ये कहानी है मन्नू भंडारी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है लहू पुकारे आदमी। लहू पुकारे आदमी किसकी कहानी है? कमलेश्वर की, शिव प्रसाद सिंह की, मारकंडे की, मधुकर सिंह की। लहू पुकारे आदमी तो ये है मधुकर सिंह की। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है अगली सुबह किसकी कहानी है या किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की है,
राजी सेठ की है, निर्मल वर्मा की है, सर्वेश्वर की है। तो अगली सुबह जो है वो है मृदुला गर्ग की कहानी। किसकी है? मृदुला गर्ग की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आधी रात का सूरजमुखी। आधी रात का सूरजमुखी किसकी कहानी है? मैत्री पुष्पा की, राजकमल चौधरी की, गंगा प्रसाद बिमल की, डॉक्टर महिप सिंह की। आधी रात का सूरजमुखी जो कहानी है ये है राजकमल चौधरी की। किसकी है? राजकमल चौधरी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि कहानी और कहानीकारों का सही मेल कीजिए। तो इसमें चाय घर में मृत्यु किसकी कहानी है? चाय घर में मृत्यु काशीनाथ सिंह की है। एक पति के नोट्स, तो ये है महेंद्र भल्ला की कहानी। चीफ की दावत भीष्म साहनी। सावित्री नंबर 2 धर्मवीर की कहानी है। तो पहले का चौथा ऑप्शन देखते हैं। तो पहले का चौथा हमारा सी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है कि कौन सा युग्म असंगत है? सफेद कौवा मंजुल भगत की कहानी है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई। पागल कुत्तों का मसीहा यशपाल। तो गलत जो है वो है पागल कुत्तों का मसीहा यशपाल की नहीं है। अगला क्वेश्चन है कुछ अब बीती कुछ जग बीती को कहानी की संज्ञा जो है वो किसने दी है? भारतेंदु ने, गुलाब राय ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने। कुछ अब बीती कुछ जग बीती, तो ये इसको कहानी की संज्ञा दी है भारतेंदु ने। अगला क्वेश्चन है नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात जो है वो कब हुआ था? 1946 में, 1956 में, 1966 में, 1977 में। तो नई कहानी आंदोलन का जो सूत्रपात है वो 1956 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन है नई कहानी का प्रारंभ किस कहानी से माना जाता है? विध्वंस से, सुबह के फूल, परिंदे, बहिर्गमन। तो नई कहानी का आरंभ जो है वो किस कहानी से माना जाता है? परिंदे से। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर कि सन 1977 ईस्वी में जनवादी विचार मंच की स्थापना जो है किस विश्वविद्यालय में हुई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो 1977 में जनवादी विचार मंच की स्थापना जो है वो हुई थी दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है। क्या पूछा है कि नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय त्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीति मोह भंग के चित्रण में। तो नई कहानी की विशेष उपलब्धि जो है वो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है नई कहानी की कथा कथित बृहत्त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है? कमलेश्वर, जैनेन्द्र, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। तो नई कहानी के कथित में जैनेन्द्र सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या पूछा है कि शिव प्रसाद सिंह की कहानी जो है दादी माँ से नई कहानी का आरंभ जो है वो किसने माना है?
डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने, डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो दादी माँ जो कहानी है, इसकी नई कहानी का आरंभ किसने माना है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कहानी कथाकारों को उनकी कहानी के साथ सुमेलित कीजिए। शेखर जोशी की कहानी जो है वो है तरुण का निर्णय। क्या है? तरुण का निर्णय। हत्यारे जो है तो पहले का चौथा। क्या है? पहले का चौथा। तो तरुण का निर्णय मुक्तिबोध की है, खड़िया के घेरे अमरकांत की है हत्यारे, और कमलेश्वर की है भटके हुए लोग। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है? चीफ की दावत, भीष्म साहनी, एक और जिंदगी मोहन राकेश, तीसरी कसम फणेश्वर नाथ रेणु, भाड़े भाई साहब प्रेमचंद्र। तो बुजुर्गों का जिसमें व्यंग है वो कहानी है चीफ की दावत। ये कहानी जो है हमारे सिलेबस में है, पूरी कहानी पढ़ाई हुई है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है? सिक्का बदल गया, वापसी, मलबे का मालिक, लेटर बॉक्स। तो कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है? तो ये कहानी है वापसी। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर 114 कि विभाजन पर आधारित कहानी जो है नहीं है। भटके हुए लोग, मलबे का मालिक, शरणागत, लेटर बॉक्स। इसमें जो विभाजन पर आधारित नहीं है वो है शरणागत कहानी। कौन सी है? शरणागत। तो अगले इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन पर चित्रण करने वाली शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? दयुजु, तरुण का निर्णय, बदबू, उस्ताद। तो मजदूरों के जीवन पर जो चित्रित कहानी है वो है उस्ताद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है कि समकालीन कहानी के प्रवर्तक कौन है? गंगा प्रसाद बिमल हैं, अमृत राय हैं, कृष्णा सोबती हैं, या राकेश वत्स हैं। तो ये हैं गंगा प्रसाद बिमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कहानीकारों, आंदोलनों और प्रवक्ताओं का सही सम्मिलित कीजिए। आ कहानी जो है वो किसकी है? जगदीश चतुर्वेदी की। समांतर कहानी कमलेश्वर की। सक्रिय कहानी राकेश वत्स की। और सहज कहानी अमृत राय की। तो पहले का चौथा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा बी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि मॉप्सा, अनतोले, फ्रांस चेखेव और टालस्टॉय की कहानियों को पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया। उपयुक्त कथन किसका है? प्रेमचंद्र का, डॉक्टर नगेंद्र का, शांतिप्रिय द्विवेदी का, या नामवर सिंह का? तो ये जो कथन है महत्वपूर्ण कथन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है नेट जेआरएफ के। तो ये है प्रेमचंद्र। क्या है? प्रेमचंद्र। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कहानी छोटे मुंह और बड़ी बात करती है, यह कथन किसका है? कहानी जो है
छोटे मुंह बड़ी बात करती है कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नामवर सिंह का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, नंद दुलारे वाजपेयी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा नामवर सिंह का। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।